नमस्कार दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं आपके समक्ष हूँ। मेरे पास एक इंडक्शन आया हुआ है कि जो कि मैंने आपको बताया था कि बीच-बीच में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी करता रहता हूँ। तो मेरे पास एक ये इंडक्शन आया है, ये इंडक्शन है आपका हैवेल्स कंपनी का। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं ब्रांड, ये हैवेल्स कंपनी का इंडक्शन है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें E1 की शिकायत आती है। अब E1 की शिकायत में हर कंपनी के अलग अलग मॉडल से अलग अलग एरर कोड होते हैं। तो इसमें होता यह है कि बर्तन लेता है, पानी भी गर्म करता है, पर कुछ देर में ये बर्तन को छोड़ देता है, यानी कि गर्म करना बंद कर देता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने प्लेट में डाला और आप ये देख सकते हैं, ये आपका इंडक्शन ऑन हो गया। ठीक है ना। तो अब मैं जैसे ही इसमें बर्तन रखता हूँ, ये बर्तन रखा मैंने, तो बर्तन रखने के बाद आप ध्यान देना, ये गर्म हो रहा है, ये बिल्कुल गर्म हो रहा है। आप फोकस करना, ये बिल्कुल चल रहा है, 120 में है, 1100 वोल्टेज में फिक्स है। तो कुछ देर के बाद ये इसमें कुछ एरर कोड आ जाते हैं। आप देखना, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है कि इसका फॉल्ट कहाँ से निकलता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये जैसे ही गर्म हुआ आपका, तो अभी ये एरर मार देगा। अब एरर आ जाएगा 119 पे टेम्परेचर चली, इसकी टाइमिंग चली गई है। और देखना ये इसमें एरर आ जाएगा, कुछ देर गर्म करेगा, देखते रहना। अभी आपको एक साउंड सुनाई देगी। तो ये थोड़ा देर में ये बंद हो जाएगा जी आपका ऑटोमेटिक। तो आपको दिखाऊंगा मैं। तो आप देखना, इसने ये एरर कोड दे दिया E1। डिस्प्ले में दिख नहीं रहा होगा आपको, E1 इसमें ये एरर कोड आया, देख रहे हैं आप। अब इसने गर्म करना बंद कर दिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रॉब्लम कैसे सही की जाती है। तो दोस्तों, ये मैं खोल चुका हूँ। ये खोलने के बाद ये इसका जो सेंसर होता है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम सेंसर से आती है, पर इसका ये सेंसर ठीक है। तो हम इसका पूरा मदरबोर्ड खोलेंगे और मदरबोर्ड खोल के हम आपको बताएंगे कि इसमें और कहाँ से प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम बहुत जगहों से आती है। इस प्रॉब्लम के लिए आपको कई बार क्या होता है कि ये फैन होता है, ये फैन में अगर बाय द वे बहुत ज़्यादा डस्टिंग आ जाती है, फैन स्लो चलता है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आती है। कुछ देर गर्म करने के बाद एक या 2 मिनट के बाद एकदम बंद करना, गर्म बंद करना, गर्म को बंद करना, यानी कि जो पानी होता है, पानी को ये गर्म करना बंद कर देता है। तो इसमें ये फैन की भी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपने करना है, इस फैन को साफ करना है। फिलहाल तो इसका फैन चल रहा है, ठीक है ना, इसका फैन चल रहा है। और हम देखेंगे, तो मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये इसकी पीसीबी बोर्ड है, ठीक है ना। तो इसकी पीसीबी बोर्ड में ड्राई तो कुछ है नहीं, आरजीबीटी जो है इसका मॉसफेट ये भी ओके है, प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल ओके है, डाइस में कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, मुझे लगता है ये सेंसर, हाँ ये सेंसर में दिक्कत है। देख रहे हैं आप, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सेंसर देख रहे हैं आप, ये सेंसर, ये मैं हिला रहा हूँ, बोला गौर से देखना। ये देखिए, ये सेंसर,
ये सेंसर डाई हो चुका है, यानी कि अगर ये डाई हो चुका है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसी से मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है, क्योंकि जो गर्म करते करते एरर आ जाता है, किसी किसी में क्या एरर आता है, E6। तो हैवेल्स के उसमें अगर पानी गर्म करता है, पानी गर्म करते करते एक आध मिनट के बाद अगर छोड़ देता है, और इसका कोड है इसमें E1। हैवेल्स के इंडक्शन में ऑटो हीटिंग बंद होने का जो सबसे मेन जो कारण है, और उसका जो आपका एरर कोड है वो E1 है। तो हमने देखा कि यह आपके सामने खुला पड़ा हुआ है, और ये देखिए, ये देख रहे सेंसर को, जो कि आपकी ये कॉइल की, ये देख रहे हैं आप, ये कॉइल की जो सेंसर जहाँ लगती है, तो उससे ये यहाँ लगती है, ये यहाँ पर लगती है, और ये नीचे से डाई हो चुका है। तो हम इसको फिक्स करेंगे, और कैसे फिक्स करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। हाँ तो मित्रों, मैंने आपको बताया था कि इसमें ये डाई हो गया था, तो हम इसको इसका जो डाई हो गया है, पहले हम इसको सही करेंगे। मैं आपके सामने ये लाइव दिखा रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये इससे इसकी प्रॉब्लम सही हो जाए। और कई केस में ऐसा होता है कि इसमें इस कॉइल का सेंसर भी चेंज करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये इससे ठीक हो जाना चाहिए। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ताकि आपके पास भी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है E1 की, यानी कि ऑटो हीटिंग करना जो बंद कर देता है कुछ देर चलने के बाद, तो उसमें आप क्या करें। ठीक है ना। तो आपका ये हो गया है, ये मैंने बढ़िया करके इसमें लगा दिया है, और ये मैं इसको सोल्ड कर चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसमें गर्म करके। तो ये मैं कर चुका हूँ। अब इसको हम फिट करके देखेंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम सही हुई या नहीं। अगर नहीं होती है तो फिर आगे स्टेप में जाएंगे कि इसमें और क्या करना है। फिर इसका सेंसर बदल के देखेंगे, फिर अगर सेंसर से भी नहीं होता है फिर आगे इसकी वोल्टेज वगैरह देखेंगे, जो कि इसमें NPN और PNPN जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उस ट्रांजिस्टर को हम चेक करेंगे। तो फिलहाल हम इसको पहले चेक करते हैं कि अब इसमें ये प्रॉब्लम सही हुई या नहीं हुई। ठीक है ना। तो मैं इसको लगाता हूँ, जल्द से जल्द मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी बने, और एक तो स्वास्थ्य की ऐसी है, और आपके लिए कंटेंट बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने फिट किया, और ये मैंने इसका पावर लगाया, और पावर लगाने के बाद अब मैं इसको बर्तन को मैंने रख दिया, और ये आप मैंने चालू कर दिया। तो देखो, जो ऑटो जो बंद होने की जो प्रॉब्लम थी, अब वो सही होती है या नहीं होती है, आप देखते रहना। इसमें भी मैंने, इस इंडक्शनों में भी मैंने बहुत रिसर्च किया है कि इसके जो एरर कोड होते हैं, आप अगर एरर कोड समझ जाएंगे तो सारे काम आप सही ढंग से सॉल्व करेंगे कि किस एरर कोड से क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें कौन सा एरर आ रहा है और इसका फॉल्ट क्या है, तो आप दुनिया भर के सामान बदल देंगे, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रख रहेगी। पहले इसके एरर को समझो कि ये एरर क्या दे रहा है। मैंने आपको बताया था E0, यानी कि नो हीटिंग, बर्तन नहीं लेगा। ठीक है। उसके बाद E6 सेंसर प्रॉब्लम, सेंसर डाई सोल्डिंग प्रॉब्लम, NPN PNPN ट्रांजिस्टर का भी प्रॉब्लम आता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, वो प्रॉब्लम भी आती है। कई बार IGBT में भी वीक होने से ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि जल्द से जल्द देखो, अब ये एरर नहीं मारेगा, बिल्कुल एरर नहीं मारेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पास में लेके आ रहा हूँ। देखिए, कोई एरर नहीं, ये इतने देर में ये एरर डाल देता है। देख रहे हैं आप, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आपको दिखाया भी था मैंने 1
19 और 1100 के टेम्परेचर में ये पानी उबल रहा है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या थी, डाई सोल्डिंग की प्रॉब्लम थी। तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे। और कभी कभी फैन से भी प्रॉब्लम आती है। अगर फैन अंदर नीचे का नहीं चल रहा है और फैन ख़राब हो गया है, फैन की 18 वोल्ट नहीं आ रही हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते रहिए। देखिए फर्स्ट क्लास, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप पानी देखिए, इतनी देर में ये बंद हो जाता था। तो हमने आपको बताया था कि बीच बीच में हम, देखो पानी भी गिर गया, बीच बीच में हम आपको ये फॉल्ट भी जो है बताते रहेंगे। और आपको दिखाना ज़रूरी है, अगर दिखाया नहीं जाएगा तो कैसे काम बनेगा। तो आप देखते रहिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। तो राम राम, आज के लिए इतना ही। मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के मैं आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें मैं आपको बताते रहूँगा। धन्यवाद।